हेलो फ्रेंड्स, विक्की बात बार डेस्क क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट और थोड़ा लंबा होने वाला है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज का टॉपिक है कि इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट की ग्रेडिंग कैसे होती है। आप ग्रेड कैसे करते हो, या ये कि पीछे से ग्रेडिंग कैसे होके आती है। देखिए, जो वुड है, जो बैट की लकड़ी है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कौन सी वुड ज्यादा अच्छी मानी जाती है और कौन सी वुड, जिसको कि टेक्निकली मेकर और बैट मेकर, लकड़ी वाले मेकर और बैट बनाने वाले मेकर और प्लेयर्स कम मानते हैं। जबकि बहुत बाल जितना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं होता है लंबा चौड़ा। पेड़ की जो लकड़ी बहुत ही सॉफ्ट, हाई डेंस और वजन में हल्की होती है, उसको ऊपर कंसीडर किया जाता है। जिस वुड का टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड है, वो थोड़ी सी नीचे कंसीडर की जाती है। लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता, पर अगर दो चीजों में किसी को एक चुनना हो तो कोई तो दो होगा ही। कुछ ऐसा खेल है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजों की वजह से टॉप एंड जो पेड़ हैं वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ड लकड़ी की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है और टॉप एंड सॉफ्ट लकड़ी कम निकल रही है। हार्ड वुड, जिस जो एक पेड़ पूरा का पूरा ही हार्ड वुड प्रोड्यूस करता है। ये नहीं होता कि पेड़ के इस हिस्से से सॉफ्ट वुड आएगी, इस हिस्से में हार्ड होती है, ऐसे नहीं होता। जिसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी सॉइल पे हुई है, वो बहुत ही सॉफ्ट और हाई डेंस वुड होती है। जहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं है, वहाँ की वुड हार्ड होती है। यहाँ तक कि कन्वर्सेशन में नंबर ऑफ ग्रेन्स, मार्क्स, गांठ कुछ नहीं आया। जो भी एक पेड़ जिसकी वुड सॉफ्ट है, उसमें पूरा का पूरा पेड़ ही सॉफ्ट होगा, तो नेचुरली उस पेड़ में गांठ वाली, मार्क वाली, क्रॉस ग्रेन्स, अनइवन स्पेस्ड ग्रेन्स वुड भी होगी, जो कभी भी ऊपर की रेंज में नहीं पड़ती। उसको बाय डिफॉल्ट नीचे ही डालना पड़ता है। अब ग्रेडिंग कैसे होती है? जो पीछे से ग्रेडिंग हम मेकर्स के पास आती है, वो नंबर ऑफ ग्रेन्स के बजाय इवन स्पेस्ड की ज्यादा तरजीह दी जाती है, कि ग्रेन्स इक्वल डिस्टेंस पे हों। कोई भी वुड जिसके अप फ्रंट दिखने में, वो ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो वुड आती है वो 5 इंच चौड़ी होती है, तो वो 5 इंच चौड़ी को क्लेफ्ट मान के कहते हैं कि इसमें इवन स्पेस्ड 7 ग्रेन्स होगी। जो समटाइम्स जब हम उसको 4.25 करते हैं तो कट के 6 भी रह जाती हैं, 5 भी रह जाती हैं। अब आप कहोगे कि 5 ग्रेन वाला बैट कैसे ग्रेड 1 हो सकता है? ऐसे ही होता है। ज्यादा ग्रेन्स वाली भी उसी के बीच में आती हैं, बट मैटर क्या करता है? इवन स्पेस्ड। ग्रेड 2 में 5, 6, 7 इवन स्पेस्ड ग्रेन्स आती हैं, और ये कहा जाता है कि प्लेइंग एरिया में बिल्कुल स्पॉटलेस क्लीन होगा। स्टिकर्ड एरिया की वो गारंटी नहीं देते हैं। ग्रेड 3 में भी इवन स्पेस्ड ग्रेन होगी। कलर हाफ रेड हो सकता है। ग्रेड 2 में 25% कलर रेड होता है। तो ये थोड़ी बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं जिसके हिसाब से आती है, बट चलन इसके बिल्कुल उल्ट है। ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेन्स मींस ग्रेड 1। हॉवेवर कई ऐसी वुड आप देखते हो कि बहुत ज्यादा ग्रेन्स होती हैं पर वो भारी होती है। अब आपके या फैशन के हिसाब से तो उसको ऊपर के ग्रेड में होना चाहिए, पर क्यों नहीं होती? वो इसी वजह से नहीं होती क्योंकि उसका टेक्सचर हार्ड है। अब हार्ड टेक्सचर वुड ऐसे नहीं है कि वो बेकार है। हमारे इंडिया में तो ब्लेसिंग है वो, क्योंकि
80% क्रिकेट होती ही पुअर बॉल से है, और हमारे लिए तो सॉफ्ट वुड सिर्फ प्रोफेशनल्स को यूज करनी चाहिए। होता उल्टा है, हम महंगी चीज को प्रेफर करते हैं रादर की अपनी रिक्वायरमेंट को देख के। पीछे से अगर कोई वुड हार्ड है तो वो कभी भी ऊपर के ग्रेड में नहीं आती है, वो मिड ग्रेड में डालते हैं लकड़ी की क्लीनलीनेस के हिसाब से। इस हिसाब से जो टॉप एंड सॉफ्ट वुड है उसका प्रपोर्शन बहुत कम है, मिडल और लोअर ग्रेड्स इन नंबर बहुत ज्यादा है। अब 15 दिन पहले एक मीटिंग हुई, एक हमारी गवर्निंग बॉडी है एमसीसी, मैरिली बॉर्न क्रिकेट क्लब, जो इंग्लैंड में है। वहां पे क्रिकेट के ऑलमोस्ट सब स्टेक होल्डर इकट्ठा हुए, जिन्होंने की वुड की प्राइसिंग के ऊपर और क्वालिटी ऑफ बैट्स के ऊपर और वुड की अवेलेबिलिटी के ऊपर चिंता जाहिर की कि जितनी क्रिकेट हो रही है उस हिसाब से ये क्या प्राइसिंग इसलिए बढ़ रहे हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। आईसीसी चिंतित है कि प्राइसिंग भी बहुत बढ़ रही है। उसके ऊपर उन्होंने कुछ वर्क किया, उन्होंने अलाउ कर दिया कि आगे इंग्लिश विलो लगा लो, पीछे कोई भी लकड़ी यूज कर लो, तो लकड़ी का इंग्लिश विलो का यूज बढ़ जाएगा। हॉवेवर ये नीचे के लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे आप लैमिनेटेड बैट्स नहीं यूज कर सकते, पर उन्होंने अलाउ किया कि एक वुड पीस का मैक्सिमम यूज हो सके, तो उन्होंने लैमिनेटेड बैट को परमिट किया। वहां के जो खेलने वाले हैं उन्होंने चिंता जाहिर की कि भाई हम इंग्लैंड के लोग हैं, गेम हमारी है, लकड़ी हमारी है, फिर भी हमें 500-500 पाउंड की लकड़ी लेनी पड़ती है, बैट लेना पड़ता है, और बैट्स इतने महंगे हो गए हैं कि हम बच्चों को प्रोफेशनली क्रिकेट परस्यू करवा ही नहीं सकते। 500-500 पाउंड का अच्छा बैट हो गया है आज की डेट में। इसके पीछे मेकर्स ने अपनी दी कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पहले वुड बनाने वाले, क्लेफ्ट बनाने वाले चंद प्लेयर थे, अब हर कोई बंदा वुड की ट्रेडिंग कर रहा है, जिन्होंने ना पेड़ लगाने में मेहनत की है ना कुछ है। उस वजह से किसानों के पास भी बात जाती है कि जी ये तो लाख लाख रुपए का बैट है, तो उन्होंने भी प्राइस बढ़ा दिए। तो मेजरली डिमांड और सप्लाई का ही खेल है, जिसको कम करने के लिए उन्होंने लैमिनेटेड बैट्स परमिट किए हैं। अब नीचे के ग्रेड्स क्या होते हैं आपके या जनरल पब्लिक के हिसाब से, तो यही आता है कि 1 2 3 4 और खत्म। टेक्निकली बहुत ग्रेड्स होते हैं। फर्स्ट टॉप ग्रेड्स जो हो गए हैं वो इवन स्पेस्ड ग्रेन्स वाले हो गए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ग्रेन्स। फिर जो कोई क्लेफ्ट में ग्रेन्स कट रही हैं उनके उसके 2 3 ग्रेड्स हैं। फिर हल्का फुल्का मार्क है जो कि नॉन प्लेइंग एरिया में है, वो अलग ग्रेड है। मार्क मतलब गांठ नहीं। फिर बारी आ जाती है हल्की फुल्की गांठ की, जो नॉन प्लेइंग एरिया में है। फिर बारी आ जाती है थोड़े बड़ी गांठ की, जो कहीं भी हो सकती है। तो ऐसे नंबर ऑफ ग्रेड्स हैं। आप जब भी किसी को पूछते हैं तो ये ग्रेड 1 का बैट है, ये 2 का है, ये 3 है, बात खत्म हो जाती है। इसलिए कोई भी बड़ा मेकर आपको जब से क्रिकेट शुरू हुई है कभी भी ग्रेडिंग ना बता सका है, ना ही आपको समझ आ सकती है। टेक्निकली 17-18 ग्रेड्स आते हैं पीछे से, जो कि होते हैं एक्चुअली, जिसमें वाकई ही फर्क होता है। सो एक क्वेश्चन उसमें और पूछा गया जिसमें कि क्या जी जितना महंगा बैट होता है क्या उसकी परफॉर्मेंस भी वैसे ही होती है?
कि नीचे के ग्रेड की परफॉर्मेंस कम और ऊपर के ग्रेड की परफॉर्मेंस ज्यादा। तो जर्नल सभी क्लेफ्ट बनाने वालों और बैट वालों बनाने वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्राइस बढ़ने का सबसे कारण बड़ा ये भी है कि हर कोई बंदा ये सोचता है कि मैंने महंगा बैट लिया है तो शायद इससे अपने आप सिक्के बजने शुरू हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई वुड सॉफ्ट है तो वो सारे के सारे ग्रेड ही अच्छे परफॉर्म करेंगे। वो सॉफ्ट वुड का बैट चाहे गांठ वाला है, चाहे अनइवन स्पेस ग्रेन है, चाहे उसमें कोई भी कमी है, अगर वुड वो सॉफ्ट है तो वो पूरे पेड़ की लकड़ी ही सॉफ्ट होगी। आप ही कन्विंस नहीं होते कि जिसमें ना दाग है मैं नहीं लूंगा। तो उस वजह से जो एक टॉप ग्रेड वुड की डिमांड बढ़ी है, तो प्राइजेस भी उसी वजह से ही बढ़े हैं। ज्ञान देने के लिए हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं, नहीं नहीं पाजी मैं तो बिल्कुल माइंड नहीं करता, मैं तो बिल्कुल, आप अपने हिसाब से, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का दाग भी होगा आप मुझे बना दो, पर बैट अच्छा होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता पाजी, ये हल्का सा इसमें ये नॉट है, बना दो, मुझे पता है, कोई फर्क। पर ये सब ज्ञान देने वाली बात होती है। जब वो बैट बन के उनके सामने आता है तो उनका माइंड चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि यार बैट लेना है तो फिर इसमें ये मैं क्यों लूं। मानते सब हैं, बट बैट बाय करने की बारी आती है तो इजीली कन्विंस कोई नहीं होता। हर किसी को टॉप एंड साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बैट चाहिए, जिस वजह से कि उसके प्राइसिंग 1.5 लाख रुपए तक हो गए हैं। 500 500 800 1000 पाउंड तक बैट चले गए हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड है। हमें अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं पता, और अगर रिक्वायरमेंट पता भी है तो ये शौक की आइटम है, हम पैसा खर्च करते टाइम सोचते नहीं है। वुड हार्ड है, वुड सॉफ्ट है, आपको 2 बॉल टैब करके फील हो सकता है, सुन नहीं सकता। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। कोई भी प्रोफेशनली खेलता है, अच्छे बॉलों से खेलता है, वो सॉफ्ट बैट अफोर्ड कर सकता है, वो ले सकता है, वो चला लेगा। हमें सैटरडे संडे एज अ हॉबी खेलने वाले को, जहाँ पे बॉलें अच्छी नहीं यूज होती, वहां के लिए हार्ड वुड कंपैरेटिवली जो होती है वो ब्लेसिंग है, क्योंकि वही वुड हमें वारा खाएगी और वही वुड ज्यादा चलती है, थोड़ा टाइम लेती है खुलने में। सो अपनी रिक्वायरमेंट समझिए। सिर्फ बैट की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर महंगे बैट लेके प्राइसिंग को ताबड़तोड़ बढ़ने से रोकिए। समझदार बनिए, अपनी रिक्वायरमेंट समझिए। सो बैट की मोटी मोटी जो ग्रेडिंग होती है, आपको समझाने के लिए मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं। इस वीडियो से जो रिस्पॉन्स आएगा मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करूंगा, चाहे 1-2 वीडियो और लग जाए। आप क्वेश्चन भेजिए, आप क्वेरीज भेजिए, आप हमसे कुछ भी पूछिए, हम हाजिर हैं आपकी हर क्वेरी को आंसर करने के लिए। वीडियो आगे से आगे भेजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। जहां से देख रहे हैं आप अपने शहर का नाम, अपना नाम जरूर लिखिए। क्लब्स में, ग्रुप्स में व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, सो दैट कि सब लोगों को पता चले कि एक्चुअल ग्रेडिंग क्या होती है। इसके आगे भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप हमें मोटिवेशन देंगे, हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। आगे से आगे भेजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।